पहले तो समाज को हम सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। इसलिए दोषी मानते हैं कि 90-95% युवाओं के हाथ में फॉरेक्स। पिछले 9 फरवरी को अमौर थाना क्षेत्र के हरिपुर पंचायत के फकीरटोली गांव के नीरज मंडल के 5 वर्षीय पुत्री लवली कुमारी के गांव के ही 3 लोगों ने अपहरण कर बच्ची की हत्या कर नेमुआ धार के मक्का खेत के पास एक झाड़ी में सबको दफना दिया था, जिसमें ग्रामीणों की सूझबूझ से पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वह घटना की सूचना मिलते ही जाप अध्यक्ष पप्पू यादव फकीरटोली गांव पहुंचे और घटना की जायजा लिए। वह उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां तक होगा मैं पीड़ित परिवार का मदद करूंगा। सरकार से भी पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की अपील की है। आगे उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून से कठोर सजा देने की अपील की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पहले तो समाज को हम सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। इसलिए दोषी मानते हैं कि 90-95% युवाओं के हाथ में फॉरेक्स, गांजा, ड्रग्स, स्मैक्स, सोल्यूशन और पार्टनर। जब से शराबबंदी हुई तब से ये चीज़ें और भी ज़्यादा हाथों में जाती हैं और कोई घर पिता नहीं है, कोई माँ नहीं है कि ऐसी चीज़ों पर रोक लगा सके। तो रोक तो परिवार को लगाना होगा ना। दूसरी चीज़, ये जो सोशल मीडिया है ये पॉजिटिव चीज़ों के लिए जाना जाता था, अब ये लगभग निगेटिव चीज़ों के लिए हम इसको यूज करते हैं। हम 90-95 हम जब कोरोना में हम 35-35 करोड़ रुपया बांट रहे थे, हम लोगों को जान बचा रहे थे, पूरा देश को फौरन देख रहा था। तो जब आप बैठे रह करके आप भलगर गाना सुनिएगा, भलगर गलत चीज़ देखिएगा और समाज ऐसे चीज़ को रोकेगा नहीं, भोचर भरा करके आप दूसरों के पैसे से किसी तरह, और उसके बाद आपकी स्थिति सही नहीं, तो उसके बाद समाज की कौन सी बेटी। सबसे बड़ी बात है, आप लक्ष्मी, दुर्गा, काली सबकी पूजा करते हैं, लेकिन जिंदा लक्ष्मी, काली, दुर्गा की पूजा इस देश में क्यों नहीं होता है? और पड़ोसी के बेटी को लक्ष्मी क्यों नहीं मानते हैं, दुर्गा क्यों नहीं मानते हैं, काली क्यों नहीं मानते हैं? दूसरों मेरा क्या, हमारा राइट क्या है? हम दूसरों की बेटी को तो कम से कम अपनी बेटी माने। लेकिन बिहार में मैंने देखा दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि लगभग मिडिल क्लास और गरीब में भी दलित, कमजोर तबके के लोग, अत्यंत पिछड़े टाइप के लोग के घर में बलात्कार की घटना बढ़ी है। तो बलात्कार भी सेंसेबल हो गया। अब ऐसा लगता है कि ऐसा बलात्कार ना तो बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल होगा और ना ही चार्जशीट में हम पैसे से रसूखदार लोग ही कर लेते हैं, पोस्टमार्टम को दबा दिया जाता है और केस को लिंगर कर दिया जाता है बाद में। हमने एक चीज़ और देखा है, बलात्कार की घटना में लगभग लोग समझौता कर लेते हैं। कहता है समाज के दबंग लोग, कहता है अरे भाई छोड़ो, जो हो गया, बेटी की बदनामी होगी, कल शादी नहीं होगा, पैसा लेकर के चुप हो जाओ, 1 लाख रुपया ले लो, 5 लाख ले लो, बात ख़त्म कर लो। ये जो बड़े बड़े मुखपुर लोग हैं, बाद में 6 महीने के बाद घटना को दबाने का प्रयास करता है, मिलाने का प्रयास करता है कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ, बात बीत गई, बात ख़त्म हो गया। तो समाज कम दोषी नहीं है। हम हमेशा गाली दें सिस्टम को। मैं मानता हूँ कि संवेदना नाम की चीज़ नेताओं के भीतर तो है ही नहीं। आप नेताओं को सिर्फ वोट और सियासत के अलावे, सत्ता के अलावे वो दूसरी बात नहीं करता, चाहे वो उसको भूमिहार, यादव, राजपूत, तेली, सौ, चौधरी, पासवान करना पड़े, चाहे हिंदू मियाँ करना पड़े, चाहे जितना नफरत पैदा करना पड़े वोट के लिए ये करेंगे, जितनी इंसानियत का कत्ल करना होगा ये करेंगे, जितनी मानवता को मार देना होगा ये मारेंगे, जिस धर्म मजहब को गाली देना होगा देंगे, जिस ग्रंथ गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल को गाली देना होगा देंगे। बस इसकी दुकान चलनी चाहिए। ये कुछ नहीं समझता है कि किसी हमारे आचरण से किस समाज को तकलीफ होगी, किस व्यक्ति को तकलीफ होगा, किस परिवार को तकलीफ होगा, कोई मतलब नहीं है। बस उसको लूटना है, उसकी किसी को मदद करने की ज़रूरत नहीं है सोसाइटी में। बस समाज टूटता जा रहा है। बिहार और हिंदी भाषी इलाके के जो स्थिति है, जो मैं देख रहा हूँ लगातार, अभी भी मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ। कल भर दिन हम छपरा थे, वहाँ यादव राजपूत का आज 15 दिनों से झगड़े को नेता बढ़ा रहे हैं। कोई गांव जल रहा है, कल लगभग दर्जनों गांव हमको जाने पड़े। जिनकी हत्या हुई वहाँ 2-2 लाख रुपया विधवा को, जिनके घर जलाए 50-50 हज़ार रुपया पूरे परिवार को। फिर रात में हमको बक्सर जाना पड़ा, जहाँ 12 लोग हमारे एक्सीडेंट हो गए।
अब हमको सुबह आना था, लेकिन हम 3 बजे पटना से चले क्योंकि सब लोग के हाथ पैर टूटे हुए थे। तो मुझे आना बहुत जरूरी थी, इसीलिए आज आने की स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर भी घटना ऐसी थी, एक 8 साल का घटना रुपौली में घट गई, एक यहाँ घट गया। तो आप सोचिए ना कि आदमी कितना हैवान हो चुका है। लोग जब ये कहता है ना कि रावण बहुत विवेकशील था, बुद्धिमान था, मैं यह कहता हूँ कि बुद्धिमान आदमी रावण कैसे होता है? रावण बुद्धिमान नहीं था, बुद्धिमान रावण कैसे बन गया? आज ये स्थिति है समाज की, इसको सोचने की जरूरत है और समाज मुखदर्शक बन जाता है। अब गरीब आदमी को लगता है कि हमको खाने खमाने का हटिया बटिया करके जिंदगी जीते हैं। जो ताकतवर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, जो समाज के लोग हैं इंटरेस्ट नहीं लेता। तो स्थिति मैं स्पीडी ट्रायल की मांग करूंगा। इस परिवार को कम से कम 5-10 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे। हमको चिट्ठी लिखेंगे, हमने लगातार हम डीजी से इस घटना के बाद हम टच में थे। आईजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि स्पीडी ट्रायल होकर के इसको फांसी की सजा करवाने का हम प्रयास करेंगे, चाहे उसको जैसे भी हो। परिवार को तत्काल हम पार्टी के तरफ से भी सकते उसकी मदद हमने की है ताकि वो अपना छोटा सा व्यापार कर ले और अपने 3 बच्चे का परवरिश वो करे। और आगे जो भी मदद हो सकती है हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन समाज को खड़ा होना पड़ेगा, समाज को लड़ना पड़ेगा।